काम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। 4 वाक्य रुकावट पैदा करते हैं। नंबर 1, लोग क्या कहेंगे। इस वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल देना। ये गति अवरोधक का काम करता है, स्पीड ब्रेकर का काम करता है। 4 शब्द, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में ऊंचाइयों को हासिल करना है, जिंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचना है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा 4 शब्दों को निकाल करके कचरे के डिब्बे में डाल देना। नंबर 1, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यह सोच के आदमी हंसता भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। ये सोच के आदमी खुल के हंसता भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। और अगर कभी हंसता भी है तो ये सोच के हंसता है, वरना लोग कभी हंसता भी है तो ये सोच कर हंसता है कि वरना लोग क्या कहेंगे। मतलब हमारी हंसी भी झूठी है, नहीं हंसना ये भी झूठा है। लोग कहेंगे, हर हाल में कहेंगे, बेवजह कहेंगे। कहने वाले कहने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए तुम परवाह मत करो, चिंता मत करो। पहला शब्द, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे। अगर तुम गर्दन को ऊंची करके चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो देखो कैसा अकड़ के चल रहा है। अगर गर्दन को ऊंची करके चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो देखो कैसा अकड़ के चल रहा है। अगर आंखों को ऊपर करके चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, अरे भैया अब तो किसी की तरफ देखता तक नहीं। आंखों को ऊपर करके चलोगे तो दुनिया कहेगी, अब तो किसी को देखता भी नहीं है। अगर आंखों को नीचा करके चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो देखो जरा इस पर नजर तो डालो। अगर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो दुनिया कहेगी, ओहो बगुला भगत बैठा है। आंख बंद करके बैठ जाओगे तो दुनिया कहेगी, देखो बगुला भगत बैठा है। आंखों को फोड़ दोगे तो ये दुनिया कहेगी, फोड़ी है तो भुगतो। फोड़ी है तो दुनिया कहेगी, हर हाल में कहेगी, बेवजह कहेगी। कहने वाले कहने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए 4 शब्द जो व्यवधान का काम करते हैं, 4 शब्द जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, कचरे के डिब्बे में डाल देना। पहला भाग, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। नंबर 1, नंबर 2,
दूसरा वाक्य जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए दूसरा वाक्य, यह काम मुझसे नहीं होगा। यह काम, हम में से बहुत सारे लोग चलने से पहले हार मान जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी की जंग लड़ने से पहले हार मान जाते हैं। यह काम मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, आपने मान लिया ना, आपने तय कर लिया ना, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। यह सोच करके आदमी कुछ नहीं करता, यह काम मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। दिमाग से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, यह काम मुझसे नहीं होगा। होगा, करिए ना। अगर जिंदगी में एक बार असफल हो जाते इसका मतलब नहीं सफलता के सारे द्वार बंद हो गए। कोशिश करिए ना, कोशिश करिए ना, फिर से चलिए ना, आगे बढ़िए ना, फिर से ट्राई करिए ना। दूसरा वाक्य जो व्यवधान पैदा करता है, यह काम मुझसे नहीं होगा। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। याद रखना, गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर लेते हैं। जहां से गंगा निकलती है उसको गंगोत्री कहते हैं। मुर्दे को भी गंगोत्री में डालो, बहता 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 वो भी गंगा सागर तक पहुंच जाएगा। मुर्दा, मुर्दा। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर लेता है, लेकिन गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा पर निकलने के लिए भुजाओं में बल होना चाहिए, जिंदा होने का सबूत होना चाहिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मेरा अपना मानना है। मनुष्य के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लाल किले पर मेरा एक सभा थी, बड़ी सभा थी, अहिंसा महाकुंभ। आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, गए भी होंगे ना। 1 जनवरी 2000 को लाल किले पर एक कार्यक्रम था। कौन कौन गए था? हाथ उठा दो जाओ। अरे वाह भाई, बहुत सारे लोग गए थे, बहुत अच्छा। लाल किले पर मेरी सभा थी। दिल्ली के बारे में आपको मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दिसंबर लास्ट वीक, जनवरी फर्स्ट वीक कितना कोहरा होता है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता है, 4 हाथ आगे की जमीन दिखाई नहीं देती है। 1 जनवरी सन 2000 अहिंसा महाकुंभ लाल किले पर कार्यक्रम था, मुझे संबोधित करना था। ये उम्मीद थी कि हजारों लोग आएंगे, हजारों लोग देश भर से आएंगे। एक दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने आके मुझसे पूछा, मुनि जी आप कहते हैं कि हजारों लोग आपको सुनने के लिए सुबह 9 बजे लाल किले पर आएंगे, पर 9 बजे इतना कोहरा होता है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता है, आप कहते हैं हजारों लोग आएंगे, तो मुनि जी कैसे हजारों लोग आएंगे, कौन आएगा आपको सुनने के लिए? मैंने कहा और कोई आए ना आए, तू जरूर आएगा। मैंने कहा और कोई आए ना आए, तू जरूर आएगा। अगले दिन क्या हुआ वो आप उसके साक्षी बताने की जरूरत नहीं है। मैं सभा से बाहर मंच से नीचे उतर रहा था, मैंने देखा वो आदमी बैठा है, कुर्सी पर बैठा। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई तू कैसे आ गया? बोले मुनि जी रात भर मुझे नींद नहीं आई, और जब भी नींद आई तो मुझे लगा कोई मुझसे बोल रहा चलो हट, चलो हट, चलो हट, और मैं तो साहब उठा और आ गया। मैंने कहा ये मेरा अभिमान नहीं था, ये मेरा आत्मविश्वास था। आदमी की काया दुबली पतली हो कोई बात नहीं, गांधी बहुत दुबले पतले थे, लेकिन उनका मनोबल इतना मजबूत था कि अंग्रेजों को घुटने टेकने के लिए भी मजबूर कर दिया। शरीर कमजोर है कोई बात नहीं, मन मजबूत होना चाहिए, मन का संकल्प मजबूत होना चाहिए। मैंने जिंदगी में एक भी मुर्दा नहीं फूंका,
13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। छोटे बच्चे को शमशान नहीं ले जाते, अंतिम यात्रा में छोटे बच्चों को नहीं ले जाते। तो बाद में मुझे बड़ा अफसोस रहता था इस बात का कि मैंने जिंदगी में एक भी मुर्दा नहीं फूंका, एक भी मुर्दा नहीं फूंका। मुझे अफसोस होता था कभी कभी इस बात का, मैं जिंदगी में एक बार भी शमशान नहीं गया, एक भी मुर्दा नहीं फूंका, एक भी मुर्दा नहीं फूंका, एक भी मुर्दा नहीं फूंका, एक भी मुर्दा नहीं फूंका। लेकिन एक दिन मुझे लगा जैसे मेरा महावीर, मेरे भीतर बैठा मेरा महावीर मुझसे कह रहा है, तरुण सागर, तुम्हारा जन्म मुर्दा फूंकने के लिए नहीं बल्कि मुर्दा हो चले समाज में प्राण फूंकने के लिए हुआ। और उसी दिन से मैं इस मिशन पर निकल गया। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक वक्त पर याद रखना, संकल्प को जगाइए, संकल्प शक्ति को जगाइए, मन को जगाइए, मन को मजबूत बनाइए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आदमी सोच ले वो कर सकता है, आदमी तय कर ले वो चल सकता है, आदमी संकल्प साध ले वो पा सकता है। 4 वाक्यों को जिंदगी से निकाल फेंकना। नंबर 1, क्या कहेंगे? नंबर 1, लोग क्या कहेंगे? नंबर 2, यह काम मुझसे नहीं होगा। नंबर 3, अभी मेरा मूड नहीं है। नंबर 3, अभी मेरा मूड नहीं है। हमें से बहुत से लोग सारी जिंदगी यही गाते रहते, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है। अरे बाबा, पागल कुत्ता काटने के लिए आए तो भागना नहीं, बोलना अभी मेरा मूड नहीं है। कुत्ता काटने आए तो भागना नहीं, बोलना अभी मेरा भागने का। तीसरा वाक्य है, आदमी इस वाक्य बहाने बना 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 बनाकर आगे बढ़ता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। अभी मेरा मूड नहीं, अभी मेरा मूड नहीं, अभी मेरा मूड नहीं। अभी ये मूड शब्द आया कहां से? छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मियों से बोलते हैं, मम्मी मुझसे बात मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे चड्डी पहनना तो आता नहीं है, मूड की बात करता है, चड्डी पहनना आता नहीं। मूड शब्द आए कहां से? कचरे के डिब्बे में डालो, डस्टबिन में डालो। आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, कीर्तिमान खड़ा करना है, आदर्श स्थापित करना है। इस शब्द को अपने साथ मत रखिए। अभी मेरा मूड नहीं, मूड नहीं, ये बहाना है, बहाना मत बनाइए। सफलता और बहाना एक साथ नहीं चलती। सफलता और बहाना एक साथ नहीं चलते। उसी तरह जैसे हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलते। हंसना और जरा हंसो नहीं, वो हंसो तो ठीक, गाल फुला के हंसो ना, गाल फुला के हंसो। है कोई, है कोई ऐसा जो गाल फुला के हंस सकता हो? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है। गाल फुलाएगा तो हंस नहीं सकता और हंसेगा तो गाल गाल फुलाएगा तो हंस नहीं सकता और हंसेगा तो गाल फूल नहीं सकते। इसी तरह से बहाना और सफलता ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
अगर जिंदगी में सफल होना है, बहाना बनाना बंद करो। अगर 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 जिंदगी में सफल होना है तो बहाना बनाना बंद करो। और बहाना बना रहे हो तो सफलता को भूल जाओ। बहाना बना रहे हो तो सफलता को भूल जाओ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होते हैं। किसी भी बहुत बड़ी क्रांति के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत नहीं होती है। किसी भी बड़ी सामाजिक क्रांति के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत नहीं होती है। चार लोग तय कर लें, बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति खड़ी कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, जिंदा 4 मुर्दा 1000। जिंदा 4 लोग तय कर लें, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।